गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम साइंस का 7th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अडेप्टेशन फॉर टेम्परेट फॉरेस्ट। मतलब टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर जो भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो किस तरह सर्वाइव करते हैं, उनके क्या स्पेशल फीचर होते हैं। जो मोस्टली ट्रीज़ होते हैं इन फॉरेस्ट के अंदर वो डिसाइडस टाइप के होते हैं। वो काफ़ी थिन होते हैं और उनकी जो लीव्स है वो मतलब इनके लीव्स थिन और ब्रॉड होते हैं ताकि उनको आसानी से मैक्सिमम सनलाइट मिल सके और वो अपना फूड बना सके। आइस जो हैं इन लीव्स पर, थिन ब्रॉड लीव्स पर वो है आसानी से नहीं जमती और इस तरह से वो डैमेज भी नहीं होते ईज़िली। और ये जो ट्रीज़ हैं, ये जो लीव्स है इन ट्रीज़ के, वो विंटर के दौरान अपने जो लीव्स हैं वो गिराते हैं ईयर में एक बार। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, और जो इन एरियाज़ में एनिमल्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हिबरनेट और माइग्रेट टू वार्मर रीजन ड्यूरिंग विंटर टू प्रिवेंट एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। मतलब इन रीजन्स के एनिमल्स ज़्यादा सर्दी के अंदर या तो सो जाते हैं या फिर वार्मर रीजन्स मतलब दूसरे एरियाज़ में चले जाते हैं जहाँ गर्मी पड़ती है। सम एनिमल्स लाइक स्क्वायरल्स एंड चिपमुक्स गैदर फूड ड्यूरिंग समर। कुछ एनिमल्स जो हैं वो या तो समर में अपना फूड इकट्ठा कर लेते हैं एंड स्टोर इट फॉर ईटिंग ड्यूरिंग विंटर, और उसको एक जगह स्टोर कर लेते हैं ताकि वो विंटर में उसको यूज कर सके, खा सके। अडेप्टेशन फॉर बोरेल फॉरेस्ट। बोरेल फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके क्या अडेप्टेशन फीचर्स हैं देखिए। दीज फॉरेस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल। काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है इन फॉरेस्ट के अंदर। सो ट्रीज़ है कॉनिकल शेप, या यहाँ पर जो भी ट्रीज़ हैं वो कॉनिकल शेप के हैं ताकि जो रेन का वाटर है वो आसानी से स्लाइड ऑफ हो सके और इनके जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, वो डैमेज ना हो। मोस्ट ऑफ द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर एवरग्रीन। जो मोस्टली जो ट्रीज़ हैं इन एरियाज़ के वो एवरग्रीन होते हैं। दे डू नॉट शेड देयर लीव्स। वो अपने पत्ते नहीं गिराते ताकि उनको दोबारा से लीव्स को ग्रो करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत ना पड़े। बिकॉज सोइल ऑफ दीज फॉरेस्ट डजंट हैव न्यूट्रेंट्स। क्योंकि इन एरियाज़ की जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उनके पास इतने न्यूट्रेंट्स नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है नीडल लाइक लीव्स हेल्प टू कंजर्व वाटर बिकॉज वाटर फ्रीज ड्यूरिंग विंटर एंड दिस ट्री डोंट गेट सफिशिएंट वाटर। और इनकी लीव्स जो होती है वो नीडल की तरह होती है और अपने अंदर वाटर को सेव कर लेती है। क्योंकि जो विंटर के अंदर वाटर फ्रीज हो जाता है और इन ट्रीज़ को सफिशिएंट वाटर नहीं मिल पाता। अब एनिमल्स के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सम एनिमल्स ऑफ दीज फॉरेस्ट हैव थिक लेयर ऑफ फर और फेदर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। इन एरियाज़ के जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर थिक लेयर होती है फर की या इनके फेदर्स की, ताकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके कोल्ड से। सम बोरेल एनिमल्स माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स। और कुछ एनिमल्स यहाँ ऐसे होते हैं जो वार्मर्स गर्म एरिया में चले जाते हैं विंटर में और कुछ सो जाते हैं। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है हमारा अडेप्टेशंस फॉर कोल्ड रीजन। कोल्ड रीजन्स में किस तरह की अडेप्टेशन रहती है। माउंटेन प्लांट ग्रो नियर द ग्राउंड। जो माउंटेन्स पर जो प्लांट होते हैं वो मोस्टली ग्राउंड पर ही, जहाँ पर थोड़ा बहुत ग्राउंडी एरिया हो, मैदानी एरिया हो, वहीं पर उगते हैं। क्यों? ताकि जो इनकी रूट है वो स्ट्रॉन्ग वाइंड के कारण ज़्यादा जब हवा चलती है तो वो अपरूटेड मतलब निकल ना जाए, उखड़ ना जाए। सम प्लांट्स ग्रो अंडर द लेयर ऑफ स्नो। और कुछ प्लांट्स स्नो की लेयर के नीचे उगते हैं। एंड प्लांट्स हैव स्मॉल लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस। वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, बचने के लिए वाटर लॉस से इनकी जो पत्तियां होती हैं काफ़ी स्मॉल होती हैं। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज़ आर नीडल लाइक। कुछ ट्रीज़ की जो लीव्स हैं वो नीडल की तरह होती है। विच हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली। ताकि इनके ऊपर से रेन वाटर और स्नो है आसानी से स्लाइड ऑफ हो सके, निकल सके।
एनिमल्स कैसे होते हैं यहाँ पर। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन्स रीजन आर ऑल्सो अडोप्टेड टू कंडीशन प्रिवेलिंग हेयर। और यहाँ पर एनिमल्स क्या करते हैं, उनकी जो स्किन होती है काफ़ी थिक होती है, उन पर काफ़ी ज़्यादा हेयर होते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। जैसे कि ये देखिए याक है, स्नो लियोपैड है, माउंटेन गोट है। ये जो इनके बॉडी पर बाल होते हैं, हेयर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो उनको ठंड से बचाते हैं। नेक्स्ट है अडेप्टेशन फॉर डेजर्ट। मोस्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग एंड डीप रूट टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अर्थ। तो डेजर्ट एरिया में रेनफॉल तो काफ़ी कम होता है, तो इन यहाँ पर प्लांट्स होते हैं मोस्टली उनकी रूट्स जो है वो काफ़ी डीप होती है ताकि वो अर्थ सरफेस से मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव स्पाइंस टू मिनिमाइज द वाटर लॉस ऑफ वाटर। और इनकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस की तरह होती है ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। द स्टेम इज स्वोलन टू स्टोर वाटर। जो इनकी स्टेम होती है इन ट्रीज़ की, जो वो स्वोलन मतलब फुली हुई होती है ताकि वाटर उसमें स्टोर हो जाए। कैक्टस हैज अ थिक एंड वाटरी कोटिंग टू प्रिवेंट वाटर लॉस। कैक्टस नाम का प्लांट यहाँ पर ग्रो करता है जो काफ़ी थिक और वाटरी कोटिंग होती है इसके ऊपर ताकि वाटर लॉस से बचा जा सके। प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम। बाकी जो ट्रीज़ होती है उनकी स्टेम कैसी होती है, ब्राउन होती है, बट यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रीन स्टेम होती है ताकि वो अपना फूड आसानी से बना सके। बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स डू नॉट हैव लीव्स। क्योंकि यहाँ पर मोस्टली प्लांट्स के पास लीव्स नहीं होते रेगिस्तानी इलाके में। और यहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं उनके क्या फीचर्स होते हैं। कैमल मिलता है रेगिस्तान में, उसकी जो लेग्स है काफ़ी लॉन्ग होती है ताकि वो अपने आप को गर्मी से बचा सके अपनी बॉडी को। और जो कैमल है उसकी आई लैशेस होती हैं ताकि जो उसकी आइज़ में सैंड वगैरह ना जा सके। और हेयर होते हैं उसके ईयर पर। उसके अलावा कैमल्स के ऊपर हम्प होता है, मतलब जो कैमल का ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है उसमें फ़ैट होता है ताकि उसको जब भी ज़रूरत पड़े वो उसको यूज कर सके। और कैमल के पास क्या होता है, वाटर बैग होता है इसकी थ्रोट में, गले में, ताकि इसको जब पानी की ज़रूरत पड़े जब वो उसको ले सके। इसलिए कैमल कई दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है। और कुछ एनिमल्स डेज़र्ट में ऐसे होते हैं जैसे कि कंगारू रैट है, वो बिल्कुल मिट्टी के अंदर तक चले जाते हैं डे टाइम में ताकि उनको वहाँ पर ठंडक मिल सके, वो अपने आप को गर्मी से बचा सके। ये देखिए कंगारू रैट। नेक्स्ट है हमारा अडेप्टेशन फॉर एक्वेटिक हैबिट, कि पानी में रहने वाले जो पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं उनके बारे में। प्लांट्स विच ग्रो इन मूविंग वाटर हैव लॉन्ग एंड नैरो स्टेम। मूविंग वाटर के अंदर जो प्लांट ग्रो करते हैं उनकी लॉन्ग और नैरो स्टेम होती है ताकि दिस हेल्प द प्लांट्स टू मूव विद वाटर करंट। ये प्लांट्स की हेल्प करती है कि वो वाटर करंट्स के साथ इजीली मूव कर सके। जो लीव्स होती है इन प्लांट की वो वैक्सी कवरिंग होती है और वो उनको सड़ने से बचाती है। रूट्स ऑफ एक्वेटिक, जो रूट्स है एक्वेटिक प्लांट की वो काफ़ी छोटी होती है साइज में, और इसका मेन फंक्शन क्या है, प्लांट को होल्ड करना उसके प्लेस पर। एक्वेटिक एनिमल्स अडेप्ट वेरियस फीचर फॉर सर्वाइविंग। एनिमल्स के फीचर्स देखेंगे जो पानी में रहते हैं। फ़िश हैव स्टीम लाइंड बॉडी। फ़िश की जो बॉडी होती है वो स्टीम लाइंड होती है कि उसके काफ़ी मतलब लाइंस वगैरह होती है जो कि उसको फास्टली स्विम करने में हेल्प करती है। फ़िश हैव फिन्स टू बैलेंस देयर बॉडी ड्यूरिंग स्विमिंग। फ़िश के पास फिन्स होते हैं, फर होते हैं, ताकि जब वो स्विम करे तो उसकी बॉडी बैलेंस रहे। फ़िश के पास गिल्स भी होते हैं जो उसको ब्रीथिंग सांस लेने में हेल्प करते हैं। डक्स हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम इन स्विमिंग। डक्स जो है उसके फिट वेब्ड फिट होते हैं, मतलब उसके जो फिट है उसके ऊपर कुछ कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो उसको स्विमिंग में हेल्प करता है। और जो इसकी बोन्स है वो होलोज होती है, मतलब अंदर से खोखली होती है, डैट मेक देयर बॉडी लाइट,
जिससे कि डक्स की बॉडी है वो लाइट रहती है, मतलब हल्की रहती है, वेट कम होता है। सो दे ईज़िली फ्लोट ऑन वाटर, ताकि वो आसानी से वाटर के ऊपर फ्लोट कर सके, तैर सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। ऑल लिविंग बींग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे? कोई भी लिविंग थिंग्स है उसको फूड, वाटर और एयर की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। सभी लिविंग थिंग्स की एक फ़िक्स एज होती है कि एक बेबी है जो वो उसके बाद यंग होगा, फिर वो बूढ़ा होगा, ठीक है। और उसके बाद सभी लिविंग थिंग्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। वेयर प्लांट्स डू नॉट मूव, जबकि जो प्लांट्स है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं कर सकते, बट दे शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। लेकिन प्लांट्स भी जो है अलग अलग तरह की मूवमेंट दिखाते हैं। कैसे? देखिए, सनलाइट की तरफ प्लांट्स की झुक जाता है। जैसे कि एक प्लांट्स है टच मी नॉट प्लांट, अगर उसको हम टच करेंगे तो वो शट ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऑल लिविंग थिंग एक्सक्रीट वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी, सभी लिविंग थिंग्स अपनी बॉडी से वेस्ट को निकालते हैं। आर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूस सम वेस्ट मटेरियल डेट, हमारी बॉडी भी कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती है जो हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। इस बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। प्लांट्स के अंदर भी कुछ प्लांट्स ऑल्सो सीक्रेट सम सब्सटेंस, प्लांट्स भी कुछ अपने अंदर से सब्सटेंस निकालते हैं, लेकिन ये हार्मफुल नहीं होते। सम प्लांट्स स्टोर दी सब्सटेंस विद इन देयर पार्ट्स एंड सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सीक्रेशन। कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं इन सब्सटेंस को जो वो निकालते हैं अपने पास ही रखते हैं अपने दूसरे पार्ट्स के अंदर, लेकिन कुछ प्लांट्स निकालते हैं अपने वेस्ट जो पदार्थ है उनको। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, सभी लिविंग थिंग्स है अपनी तरह के जो रिप्रोड्यूस करती है। जैसे कि मैं ह्यूमन बीइंग है, अपने जैसे ही बच्चे को पैदा करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन का जो तरीका है, मोड है, वो अलग अलग होता है। जैसे कि प्लांट्स हैं किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड्स, रूट्स और स्टेम। हम प्लांट्स के बीज से या जड़ से या तने से हम उसके जैसा सेम प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो बेटा आज हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।